जय हिंद स्टूडेंट। मैं विकास रंगारी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम नंबर सिस्टम चालू कर चुके हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मैंने आपको बता चुका है। और डिविजिबिलिटी भी हमारी चालू हो चुकी है। आज डिविजिबिलिटी को आगे बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सा 2 मिनट का रिकैप करा दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता के नियम क्या होते हैं वो अपन ने डिस्कस किए थे। और मैंने ये बताया था कि कोई भी नंबर दो से कब डिवाइड होता है। आपको याद होगा तो मैं अब तुरंत बता देता हूँ कि कोई भी नंबर दो से कब डिवाइड होता है। जब लास्ट की डिजिट किससे डिवाइड हो बेटा? दो से डिवाइड हो। अच्छा, लास्ट की डिजिट दो से डिवाइड हो तो लास्ट में क्या क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। यही बात कही थी कि भाई कोई नंबर दो से तब डिवाइड होता है जब लास्ट में क्या आए बेटा? 0, 2, 4, 6 या 8। जैसे लास्ट में 5 आया, इसका मतलब वो नंबर दो से डिवाइड नहीं होगा। ये हमारी बात हो चुकी थी। अच्छा, मैंने बोला कि दो को लिखते कैसे हैं, तो आपने बोला सर दो को लिखते हैं 2 की पावर 1। बोलो यही लिखते हैं मेरे बच्चों। अगर मैं बोलूं कि 2 की पावर 2 क्या होती, तो आपने बोला सर 4 होती है। इस पावर का ही मतलब होता है, जैसे ये 1 थी ना पावर, इसका मतलब है लास्ट डिजिट। इस 2 पावर का क्या मतलब है बेटा? जैसे ये 1 है ना, इसका मतलब होता है लास्ट डिजिट। अच्छा, ये 2 पावर का मतलब क्या होता है? लास्ट की 2 डिजिट। लास्ट की 2 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए बेटा? 4 से। ये मैं बता चुका था। मैंने आपको ये भी बता चुका था कि अगर 2 की पावर 3 हो जाए, यानी क्या हो जाए? 8। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं बेटा? लास्ट की कितने डिजिट? 3 डिजिट। ये पावर से मतलब होता है 3 डिजिट। किससे डिवाइड होना चाहिए बेटा? 8 से। अगर मैं बोलूं बेटा कि 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 क्या होती है बेटा? 16। तो यहां से आप क्या बता सकते हैं बेटा कि लास्ट की कितने डिजिट? 4 डिजिट। किससे डिवाइड होना चाहिए? 16। और मैंने यही सब चीजें आपको इस फॉर्म में लिख के दी। देखिए इस फॉर्म में, ताकि आपको नोट्स बनाने के लिए कोई टेंशन ना लेनी पड़े। सब कुछ मैं बना के दूंगा। आपका सिर्फ काम है उसको रिवाइज करना। कोई भी टाइम अपन को वेस्ट नहीं करना। सब नोट्स, सब पीएनजी, सब पीडीएफ मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगा आपको। टेलीग्राम चैनल बना दूंगा और उसमें आपको पूरी जितने भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ सबकी एक एक नोटेशन, चाहे नोटेशन फाइल हो चाहे पीडीएफ हो, सब मैं प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहां तक अपन ने समझ लिया था। बोलो वैसे क्या? 2 की पावर 4 मैंने बताया था। 16 क्या होता है बेटा? 2 की पावर 4, यानी लास्ट के कितने डिजिट डिवाइड होना चाहिए? 4। इस तरीके से मैंने आपको हर एक चीज समझाई थी। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये जैसे क्वेश्चन है, स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। बोल रहा है कि यदि 4957 एक्स, अच्छा पहली बात तो एक्स क्या है? तो आपने बोला सीमा है, ऐसा नहीं बोलना है, रमेश है। एक्स वैक्स वाले एक्स की बात नहीं हो रही है। एक्स की बात हो रही है सिंगल डिजिट। एक्स की क्या बात हो रही है? सिंगल डिजिट। डिजिट बोल रहा हूं बेटा मैं। विवेक भाई क्या बोल रहा हूं मैं? डिजिट, नंबर नहीं बोल रहा हूं। डिजिट क्या होते हैं बेटा? महाराजा युगांडा, डिजिट क्या होते हैं बताओ? तो आपने बोला सर डिजिट दुनिया में 10 ही होते हैं। डिजिट यानी अंक 10 ही होते हैं। कौन कौन से? मैं इधर खोपचे में लिखता हूं। आपने बोला 0, 1, अरे यही डिजिट होते ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बेटा मैं 10 क्यों नहीं बोल सकता? आपने बोला सर 10 डिजिट या अंक नहीं होता, 10 नंबर होता है। 10 क्या होता है? नंबर। तो डिजिट हमारे पास कितने होते हैं एक्चुअल में? 10, 0 से लेके 9 तक। तो ये जो एक्स या स्टार फिस्टार जिस क्वेश्चन में आता है ना, वहां सिर्फ आपको एक वैल्यू लिखनी पड़ती है, यानी एक ही डिजिट आ सकता है। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 9 तक कोई भी डिजिट आ सकता है। तो यही पूछ रहा है कि अगर मैं यहां फिर से लिख देता हूं, देखो मजा आ जाएगा आपको। मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं कि क्या बोल रहा है बेटा? 4957 एक्स को अगर किससे डिवाइड किया जाए? 2 से। किससे डिवाइड किया जाए मेरे बच्चों? 2 से। तो एक्स की जगह क्या, अब बताओ क्या क्या आ सकता है? तो आपने बोला सर ये तो लास्ट डिजिट है। अरे हाँ या ना? ये कौन सी डिजिट है बेटा? लास्ट। अगर मेरे बच्चों अगर ये लास्ट डिजिट है तो क्या क्या आ सकता है यहां? 0 मैंने बोला था, 2 भी आ सकता है, 4 भी आएगा, कोई एक ही, लेकिन क्या क्या आ सकते हैं? 4 आ सकता है, 6 आ सकता है और 8। कितने डिजिट आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 डिजिट आ सकते हैं। तो इसके आंसर क्या होगा जब? 5। बोलो बात क्लियर है या नहीं? बात सबकी क्लियर है?
कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट आ रहा है? बात समझ में आ गई? क्या क्या लास्ट में क्या क्या आ सकता है? 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, और इन पांचों में से कोई भी आ जाए तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा मेरे बच्चों? 2 से। तो आंसर क्या होगा? 5। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। पहले आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं नहीं चाहता कि आपको दिक्कत हो। ठीक है, ये मैं हट जा रहा हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा आपको समझ में आ रही बात है? चलिए, जहाँ दिक्कत हो मुझे बता देना। अब जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, और बहुत प्यार से धीरे धीरे बातों को समझना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नंबर है 5 6 7 8 9 एक्स। अगर 8 से विभाजित हो तो x का संभावित मान होगा कि x की जगह क्या आएगा। सुनना। अच्छा मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, क्या मैं इस पूरे नंबर को डिवाइड करूं? क्या मुझे इस पूरे नंबर को डिवाइड करना चाहिए? बोलो हाँ या ना। क्या मैं पूरे नंबर को डिवाइड करूं? तो आपने बोला नहीं। ऐसा क्यों? तो आपने बोला आप किससे डिवाइड कर रहे हो? 8 से। बोलो हाँ या ना। और 8 को क्या लिखते हैं बेटा? 2 की पावर 3। यानी इसका मतलब है मुझे लास्ट के कितने डिजिट देखना पड़ेगा? लास्ट के 3 डिजिट देखना पड़ेगा, बाकियों से मतलब नहीं है। तो मैं पूरा नंबर ना लिख के लास्ट के 3 डिजिट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं बेटा? 8 9 एक्स। किससे डिवाइड करना है बेटा? 8 से। 8 एकम 8, 8 वन जा 8। धरती पे जूम करके कौन उतर रहा है? 9। 8 वन जा 8, क्या बचा बेटा? 1। धरती पे उतरा एक्स। बोलो एक्स यानी सिंगल डिजिट। पहाड़ा पढ़ो, टेबल पढ़ो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 टू जा 16। यानी यहां 16 आना चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। तो आंसर क्या है बेटा? 6। बोलो बात समझ में आई या नहीं? और ये सब आई हुए क्वेश्चन है, मेरे मन के कुछ भी नहीं। बोलो एक बात समझ में आई या नहीं? किसी को डाउट है? फिर से समझाऊं? बोलो बेटा, कोई डाउट है आपको इधर? बात समझ पा रहे? ठीक। आपको डाउट आ रहा है बेटा? मैंने बोला 8 से कब डिवाइड होता है बेटा? जब कोई नंबर 8 से तभी डिवाइड होगा जब लास्ट की 3 डिजिट किससे डिवाइड हो? 8 से। लास्ट के 3 डिजिट किससे डिवाइड हो? 8 से। लास्ट के 3 डिजिट क्या है बेटा? 8 9 एक्स। मैंने 8 का भाग दिया, 8 एकम 8, 9 नीचे उतरा, 8 एकम 8, 1 बचा। अब एक्स नीचे आ रहा है तो मैंने टेबल पढ़ा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 टू जा 16। यानी एक्स की जगह क्या आएगा? 16। एक तो है ही हमारे पास। आपने बोला 8 3 जा पे क्यों नहीं जा रहे हो? 8 3 जा कितना होता है बेटा? 24। कितना होता है? 24। जबकि हमारे पास 10th प्लेस है क्या बेटा? एक। दाही का अंक क्या है? 1। तो मैं यहाँ पे जा ही नहीं सकता था। बोलो बात क्लियर है या नहीं? किसी को डाउट है मेरे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं इतना एक और चीज समझाना चाहता हूँ आपको यहाँ। आप विवेक भाई एक बात बताओ। पहले तो मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि आप फैक्टर्स और मल्टीपल्स से क्या डिफरेंस समझते हो? फैक्टर और मल्टीपल है ना, क्योंकि मैं अभी बार बार ये चीज़ें बोलूँगा। जब मैं आपको एलजेब्रा पढ़ाऊंगा उसमें भी ये चीज़ें बहुत आएगी, यानी पूरी एडवांस में बहुत ज़रूरी है बेटा। तो ये होता क्या है? तो देखिए मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँ। हिंदी में उसको बोलते हैं फैक्टर को गुणनखंड। क्या बोलते हैं बेटा? गुणनखंड। गुणनखंड हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड या टुकड़े। क्या बोलते हैं बेटा? टुकड़े, गुणनखंड। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीपल को क्या बोलते हैं बताओ? गुणज या पहाड़े। देसी में क्या बोलते हैं? पहाड़े, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा टेबल। क्या बोलते हैं बेटा? टेबल। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, धीरे धीरे समझना है। मैं चाहता हूं कि हर एक डिटेल में आपको बहुत प्यार से समझाऊं। मैं बोल रहा हूं कि किसी चीज के फैक्टर क्या होते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं 6 के फैक्टर बताओ, तो 6 के फैक्टर का क्या मतलब है मालूम है आपको? 6 के गुणनखंड का क्या मतलब है कि 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 6 को कौन कौन एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, 6 में किस किस संख्या का भाग जाता है। बताओ 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 2 3, क्या 4 डिवाइड कर सकता है? नहीं। और खुद 6। तो मैं ये बोल सकता हूं 6 के फैक्टर या 6 के गुणनखंड कौन कौन हो सकते हैं बेटा? 1 2 3 और 4। 6। तो टोटल कितने गुणनखंड है बेटा? 4। टोटल कितने फैक्टर है? 4। आप गिन पा रहे हो 4 को? आपने बोला हाँ, किसी बात करते हो? 1 2 3
4 गिन ली। यानी इसका मतलब है, इसका आप बोले क्या समझाना चाह रहे हो सर? मैं ये बोलना चाहता हूँ फैक्टर लिमिटेड होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? लिमिट होती है उनकी। कहां तक लिमिट? जैसे मैं बोलूं 12 के फैक्टर बताओ, तो आप फैक्टर कहां तक काउंट करोगे? 12 तक। लास्ट आप रुकोगे कहां? 12 पे। ये तो लिमिट हो गई आपकी। मैं बोला हूं 15 के 15 के फैक्टर बताओ, तो आप रुकोगे कहां? 15 तक। ये लिमिट होती है फैक्टर। फैक्टर को गिना जा सकता है। आपने बोला क्यों समझा रहे हो ऐसा? जैसे मैं समझा रहा हूं, मल्टीपल पे आओ। 6 के पहाड़े लिखो बेटा। 6 एकम 6, टेबल 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौ 24, 6 पंचे 30। आप बताओ ये चलते रहेगा कि नहीं? कहां तक चलते रहेगा ये? अनंत तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक। यानी जो मल्टीपल होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं? उनकी लिमिट नहीं होती। आप समझ में आया फर्क? फैक्टर में बात समझ में आ गई कि फैक्टर क्या होते हैं? बात समझ में आई। मल्टीपल क्या होते? बात समझ में आ गई? सबको आ गई? एक बार देख लीजिए, बस मैं क्यों समझा रहा था, मैं समझाता हूं। और बहुत काम की चीज है ये, है ना? कई बच्चों को नहीं समझता, कई को समझता है। अच्छी बात है जिनको समझता है। जिनको नहीं समझता वो इस बात को ध्यान रखे कि फैक्टर या गुणनखंड क्या होते हैं, या मल्टीपल या गुणज या पहाड़े क्या होते हैं। आगे बढ़ू। तो आपने बोला सर इसमें क्या समझाना चाहते हो? आप मुझे बताओ बेटा कि अगर मैं यहां से यही पूछ लूं तो मैं यही बता देता हूं कि 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे। मैं ऐसा लिख देता हूं, बताओ 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे। तो आपने बोला सर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। मैं यहाँ से क्या समझाना चाहता हूँ मालूम है आपको? मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, बात सुनना, बड़े प्यारी प्यारी चीजें, जब टफ क्वेश्चन आएंगे या जहां कैलकुलेशन लेंदी आएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम देगा। मैं बोल रहा हूँ 8 के फैक्टर क्या क्या? तो बोले 1 2 4 और 8। मैं बोल रहा हूँ जो नंबर 8 से डिवाइड हो रहा होगा वो 1 से भी हो रहा होगा, हाँ या ना? समझाता हूँ। वो 2 से भी हो रहा होगा और वो 4 से। आपने बोला थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही सर, पूरी तो नहीं आई। मैंने बोला एक नंबर ले लिया मैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल ये जो 24 है, आप बताओ 24 को मैं 8 से डिवाइड करूँ, यानी 8 के फैक्टर से भी डिवाइड होंगे? बोलो हाँ या ना? क्या ये 1 से डिवाइड होता है? हाँ। क्या ये 2 से डिवाइड होता है 24? हाँ। क्या ये 24 4 से डिवाइड होता है? हेगा। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? हाँ। यानी मैं बोलना चाह रहा हूं मोटी मोटी बात कि जो चीज 8 से डिवाइड हो रही है वो 1 से भी हो रही होगी, वो 2 से भी हो रही होगी, वो 4 से भी हो रही होगी और वो 8 से भी हो रही होगी। आपने बोला क्या बोलना क्या चाह रहे हो सर? मैंने बोल लिया कि कल को ये बहुत बड़ा नंबर दे दिया, एक्स दे दिया 4 3 2 7 4 2 और बोला डिवाइडेड बाई 8। क्वेश्चन सुनना मजा आ जाएगा। ऐसे आते हैं क्वेश्चन। बोले ये नंबर अगर 8 से डिवाइड है तो एक्स की वैल्यू बताओ। अच्छा एक्स क्या है? सिंगल डिजिट। एक्स क्या है? सिर्फ एक अंक। कहां से कहां तक? 0 से लेके 9 तक। वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 7 8 9 हो सकता है। अब आप बताओ 8 से डिवाइड कैसे होगा? तो आपने बोला अभी बताया कि सर आपने तो बोला था कोई नंबर 8 से तब डिवाइड होगा जब लास्ट के कितने डिजिट डिवाइड हो? 3। हमने लास्ट के 3 डिजिट लिए। बोलो हाँ या ना? या तो ये तरीका है जो हमको करना है, या मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, आप मेरे बात सुनो बेटा। अगर कोई चीज़ 8 से डिवाइड हो रही तो वो 1 से भी हो रही होगी, 2 से भी हो रही होगी और 4 से भी हो रही होगी। बोलो हाँ या ना? क्या ये नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है? 1 से तो हर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? तो बोले सर लास्ट में क्या है? 2, तो ये 2 से डिवाइड हो ही रहा होगा। अब बहुत प्यार से सुनना। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? तो लास्ट के 2 नंबर देखो, 4 एकम। क्या 2 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। क्या 2 4 से डिवाइड हो रहा है? या मैं बोलूं लास्ट के 2 डिजिट 42, क्या 4 से डिवाइड होते हैं? आपने बोला नहीं। इसका मतलब 8 से चेक करने की जरूरत है ही नहीं, यानी x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये नंबर किससे डिवाइड नहीं हो रहा है? 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 8 से डिवाइड होने का मत सवाल ही नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी? बोलो बात समझ में आ रही है? बात अच्छे समझ में आ रही है? बोलो कोई डाउट है? मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ, ये बहुत अच्छे से समझो। जैसे मैंने एक नंबर दे दिया 4 2 x 3 2 और मैंने दे दिया 1 8 3 2 1 8, और मैं कल को बोल दूं कि बेटा क्या ये 16 से डिवाइड होगा? सुना, जब कैलकुलेशन लंबे रहेंगे ना तो आपको करना क्या है? जब कैलकुलेशन लंबे रहेंगे तो आपको करना क्या है वो देखना है।
तो जब कैलकुलेशन लंबे रहते हैं बेटा, तो आप बताओ 16 16 जो 16 होती है वो कितने की पावर होती है? 2 की पावर 4 होती है। क्या होती है मेरे बच्चों? 2 की पावर 4। देखना, बहुत प्यार से, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन पे आता हूं। 2 की पावर 4 यानी नियम क्या बना, लास्ट के कितने अंक? 4 अंक। लेकिन कई बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है कि 16 का पहाड़ा नहीं आता, टेबल नहीं आता। तो मैं आपसे एक बोलना चाह रहा हूं, आप बताओ 16 से डिवाइड होने का मतलब है 1 से भी डिवाइड हो रहा होगा, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी। बोलो हाँ या ना? 1 से तो डिवाइड होगा कोई भी नंबर, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? आपने बोला लास्ट में क्या है जी? 8। 2 से डिवाइड हो रहा है। क्या ये 4 से हो रहा है? लास्ट के 2 नंबर, क्या 18 4 से डिवाइड होता है? जब 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या ये 16 से डिवाइड होगा? नहीं, एक्स की कोई वैसी वैल्यू पॉसिबल नहीं। बोलो बात समझ में आई है नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैं बोल रहा हूँ कई बार ना क्या होगा कि अगर आपको कैलकुलेशन लेंदी है तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। बोलो बात क्लियर है या नहीं? कोई डाउट है? क्वेश्चन पे आ जाऊँ? ठीक, आ जाओ। बहुत बढ़िया। कोई भी ऑनलाइन वाले भी बच्चों को डाउट हो कमेंट्स कर देना। कहाँ करोगे ये मैं खुद नहीं जानता। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है, CHSL में आया है ये क्वेश्चन। मैंने अपने उसको बोला था किस बंदे को कि बेटा लिख देना, लिख नहीं पाया, कोई बात नहीं। आप बताओ, डिविजल बाय 8 है बेटा, 82 82 से विभाज्य हो। 8 है वो, है ना? ये 2 नहीं है बेटा, है ना? 8 नहीं है ये, 2 है। 82 नहीं है ये, 2 है। नहीं तो आप घबरा गए होंगे, अरे सर क्या है ये क्या है बेटा? 2 है। आपने बोला सर अभी तो अच्छा पढ़ा रहे थे, अब क्या होगा? 82 नहीं बेटा, ये क्या है? 2 है। मैं माफ़ी चाहूँगा अपने टाइप रास्टर की तरफ से, क्योंकि 7 बजे उसको मैंने शाम को दिया था, और आप जानते हो शाम को उसका टाइम होता है। उसका एक ही तरीका है बेटा कि खुशियों के ठिकाने नहीं ठेके होते हैं। तो उसने गड़बड़ कर दी, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। मैं बोल रहा हूँ 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है तो सुनो, आप क्या करो, लास्ट के 3 डिजिट लेना है। क्या क्या है जी? X54, यही है। अब समझे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आपको किससे डिवाइड करना है बेटा? 8 से। किससे डिवाइड करना है जी? 8 से। किससे डिवाइड करना है? 8 से। तो आपने बोला सर कर दो, क्यों दिक्कत ले रहे हो? मैंने बोला मैं 8 से डिवाइड नहीं करना चाहता, मैं देखता हूँ क्या ये 1 से डिवाइड होगा, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, या क्या ये किससे? 4 से। क्या 1 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है मेरे बच्चे? आपने बोला कैसी बात कर लिए, लास्ट में है 4, 2 से डिवाइड होगा। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? तो बताओ 54 क्या 4 से डिवाइड होता है? नहीं। अरे जब ये 4 से ही डिवाइड नहीं हो पाया तो 8 से क्या होगा भैया? तो क्या गुंडा बनेगा रे? बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी वैल्यू होगी नन ऑफ दिस। क्या होगी? नन ऑफ दिस, यानी ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइमरी वैल्यू ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। वो जब ये नंबर ही 8 से डिवाइड नहीं होगा तो आप x की जगह कुछ भी रख दो, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि लास्ट की 3 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए? 8 से। जब लास्ट की 3 डिजिट 8 से ही डिवाइड नहीं होगी तो आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, वो नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। ये सब आए हुए क्वेश्चन बहुत प्यार से इत्मीनान से समझिएगा। मैं हट रहा हूं, देख लीजिए एक बार। बोलो कोई डाउट आ रहा है आपको? ऑफलाइन में जो भी डाउट हो मुझे बताएं। ठीक है, मैं जान रहा हूँ कि क्लास में 80-90 बच्चे बैठे हैं, हर कोई हाथ नहीं उठा पा रहा, लेकिन फिर भी आप पीछे तक भी हाथ उठा सकते हैं। ठीक है, आप भी उधर। ठीक, चलिए। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। पीछे वालों को दिख रहा है संदेश आ रहे हैं, आपको तड़पा रहे हैं। ठीक, देखिए, देखिए, आइए। अब ये आपको बनाना है ऑफलाइन ऑनलाइन सबको, क्योंकि आपने इसको लगा डाला। आप खुद एक बहुत बड़े वाले झिंगे लाले हैं, आप जानते हो इस बात को। ठीक, तो ये तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं आप, मुझे नहीं लगता कि। ठीक है, ऐश्वर्या आप बताएं। नहीं है? सलमान आप बताएं बेटा। आगे बढ़े। विवेक आप बताएं।
विवेक आपकी क्या राय है इसके बारे में? विवेक आपकी क्या राय है इसके बारे में बताइए। बोलिए, कोई डाउट है इसमें? देखिए, मैंने बोला किससे डिवाइड करो? 8 से। 8 का क्या नियम होता है बेटा? लास्ट के 3 डिजिट। बोलो हाँ या ना। बोलो, बोलो दीपावली, बात समझ में आई बेटा? 8 से डिवाइड करना है, बोलो हाँ या ना। अच्छा मैं बोल रहा हूँ 8 से डिवाइड, देखो दो तरीके हो सकते हैं। पहले तो आप डायरेक्ट भागे ही लगा दो। एक क्या है? भाग ही लगा दो। या फिर एक है कि आप 4 से ही चेक करो भाई 8 का। चलो पहले मैं भाग लगा के बताते हैं, तो कई लोग बोलेंगे सर ऐसा नहीं कर सकते क्या, वैसा नहीं कर सकते क्या। देखो 8 ही 7 ही 56, 56। बोलो कितना आ गया जी? 2। यहाँ क्या आ गया? n। अब 8 का ऐसा फाड़ा पड़ो जिसमें 10th। 8 है कम, 8। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। 2 तो है, इसकी जगह क्या आ जाएगा जी? 4। आंसर क्या हो जाएगी जी? 4। बोलो हाँ या ना। या फिर आप एक भी एक काम और कर सकते थे, जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं एक और चीज़ यहाँ समझा दूँ बाकी आपके समझने पे। जैसे 8 से डिवाइड हो रहा है तो 1 से भी होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए और 4 से। अब यहाँ तो पता ही नहीं कि क्या है लास्ट में। 1 और 2 को छोड़ देते हैं। मैं आता हूँ 4 पे सीधा। किस पे आता हूँ? 4 पे। तो 4 पे डिवाइड होने के लिए क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? या तो 0, या तो 4 आना चाहिए। बोलो हाँ या ना। या तो क्या आना चाहिए? 8। तो भाई 0 यहाँ है नहीं, 0 यहाँ है नहीं। हमारे पास दो दो फंस गए। क्या फंस गए? एक 8 और एक क्या फंस गया? 4। आप दोनों को चेक करके भी बता सकते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी है तो हम डायरेक्ट कर लिए, कोई इशू नहीं। लेकिन जहाँ थोड़ा सा लेंदी होगा वहाँ आप 4 से चेक कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ेंगे। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर ये बढ़िया क्वेश्चन है जी। अच्छा कई लोग ये बोलते हैं कि सर और भी अगर हमें और ज़्यादा फास्ट करना है तो और क्या कर सकते हैं, वो भी मैं समझाता हूँ कि और ज़्यादा चीज़ों को हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आप धीरे धीरे बातों को समझिए, ठीक है? आगे बढ़े बेटा। देखो ये बोल रहा है कि किससे डिवाइड होना चाहिए बेटा? 8 से। तो 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 3 नंबर यही है, स्टार है और ये 2 है। बोलो यही है। किससे डिवाइड करना है बेटा? 8 से। किससे डिवाइड करना है? 8 से। एक तरीका तो ये है कि आप अब ना सबको चेक नहीं करो, आप तो सीधा ऑप्शन ही ले लो। क्या ले लो? ऑप्शन। ज़्यादा अच्छा तरीका है। देखिए जो एग्जाम में साम दाम दंड भेद सब काम आते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा नहीं सोच पा रहे, आप ऑप्शन ले लो। जैसे मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ 1। देखते हैं लेके क्या जा रहा है। 1 रख दो बेटा यहाँ, पढ़ो। तो 8 ही 7 ही 56, 56 होता है ना बेटा ये। कितना बचेगा बेटा? 5। क्या 52 8 से डिवाइड होता है? नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब आप देखते हैं इसकी जगह क्या रख सकते हैं। 3 लिखो। तो देखते हैं 8 7 जा 56। बचा कितना, कोई बताएगा? 7, 2 नीचे। और 8 9 जा 72। क्या पूरी तरह डिवाइड हो गया? आपने बोला हो गया ना, 3 ही आंसर है। तो कई बार ऐसा होगा कि आप डिटेल में नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से चीजें बना सकते हैं, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है। आप जल्दी जल्दी ऑप्शन रख के कर सकते हैं। और 8 का मुझे नहीं लगता कि टेबल इतना खतरनाक है कि आपको किसी को भी 8 का नहीं आता। और जिसको भी 8 का टेबल नहीं आता तो मैं आपको टेबल अगर जिनको 8 का भी टेबल नहीं आता तो मैं उनको एक ही सलाह दूंगा कि एक वेबसाइट है कि www.kaikopaidahogai.com, उस पर आज ही लॉग इन करें। कोई मतलब नहीं है जी, भाई मैथ्स पढ़ रहे हैं तो यार 9 तक तो आना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। मैं ही उसका एडमिन हूँ, टेंशन न लें। आगे बढ़ते हैं चलिए। भाई साहब आपको आ रही है? आप इतने सिंसियर क्यों है बेटा? सॉरी सीरियस क्यों है? सिंसियर तो होना चाहिए, सीरियस क्यों है? आराम से पढ़िए बेटा आप। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से निपटा सकते हैं, बहुत बड़ी बातें हैं नहीं। मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, मैं सीधे को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप ऑप्शन से भी निपटा सकते हैं। कैसे देखते हैं भाई। 8 से डिविजिबिलिटी, लास्ट के कितने डिजिट बेटा? 3 ले लो। ले लो पांडे जी। देखो मैं आपको ना तरीके समझाना चाहता हूँ बस। लास्ट के 3 डिजिट क्या है पांडे जी? 7 x और 5। बोलो हाँ या ना।
किससे डिवाइड कर रहे हो पांडे जी? 8 से। मैं पहले ही ऑप्शन उठा लेता हूँ 0। क्या उठा लेता हूँ? 0। 6 बाद में ले लेंगे। देखिए मेरा सोचना क्या है एग्जाम में, ये मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो 0 फेल हो गया तो 6 अपने आप फेल हो जाएगा। जहां जहां 0 है सब फेल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ या ना? और मान लो 0 सही है तो आपको 6 को भी चेक करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं चेक करके। देखो तो मैंने यहाँ x की जगह क्या रख दिया बेटा? 0। देखो 8 ही 8 ही 64 होता है। 8 8 जा 64। कितना बचा? 6 5। अब जा ही नहीं रहा। 8 ही 8 ही 64, रिमाइंडर 1 बचा कि नहीं बचा? यानी पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ, यानी 0 तो नहीं आएगा। तो जहां जहां 0 है सब काट दो, जो बचा वही आंसर है। मेरे मन के नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? भाई जहां 0 है वो हटा दो, क्योंकि उससे डिवाइड नहीं हो रहा। तो आपने बोला इसको प्रूफ करके बता दो, इसको 2 6 को। मैंने अभी लो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने बोला अगर ये तीनों, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने क्या लिखा? 0 लिखा। पहले क्या लिखा? 0। क्या 0 से 0 रखने पे 8 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है? नहीं। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। यानी 0 रखने पे बात नहीं बनी, यानी जहां जहां 0 आएगा बात नहीं बनेगी। तो मैंने ऑप्शन देख लिया। ऐसा हमेशा मेहनत नहीं करना, ऑप्शन रहते हैं आपके पास। कंपटीशन का मतलब है कि पहले ऑप्शन देखो। मैं ऑफलाइन बैच में भी यही समझाता हूँ, ऑनलाइन वालों को भी ये समझा रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन से पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। मैंने बोला 0 0 0 नहीं हो सकता। अब मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ दूसरे वाले को। ठीक है, बता दूँ? मैं यहीं बता देता हूँ बाजू में, ताकि आपको ये लगे कि जब भी ये नोट्स मिले आपको तो इतना तो रहे कि हाँ यार नोट्स है हमारे पास तो हम बना लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूँ। देखिए सुनिएगा बेटा मेरी बात। 7, मैं ये ऑप्शन ले रहा हूँ कौन सा? 2। एक्स की जगह क्या ले रहा हूँ? 2। और ये क्या आ जाएगा? 5। यही आ जाएगा। किससे डिवाइड कर रहे हो बेटा? 8 से। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, ओ सॉरी 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 सॉरी, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। मैं माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। अपने क्वेश्चन पूरा ही नहीं पढ़ा बेटा। मैं माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं। शेषफल 5 बच रहा है ना? आपने भी याद नहीं दिलाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं इस बात के लिए बहुत माफ़ी चाहूँगा आपसे। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं फिर से करा देता हूँ। सॉरी। अरे हटो रे भैया, 2 मिनट रुक जाइए बस, मैं करवाता हूँ। ओहो, मैंने क्वेश्चन ही नहीं देखा था। माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। चलिए तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, इस क्वेश्चन में क्या करना है। अच्छा ये बोल रहा है कि यदि 573987x5 को अगर किससे डिवाइड किया जाए बेटा? 8 से। तो इस बात को ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है कि शेषफल कितना बचे? 5 बचे। रिमाइंडर कितना बचे बेटा? 5। अच्छा रिमाइंडर 5 बचने से क्या मतलब है आपका, बताओ? किसी चीज में रिमाइंडर 5 बचने से क्या मतलब? मैं समझाता हूँ, इस बात को सुनो। मैं इस बात को समझाता हूँ, रिमाइंडर 5 बचने का मतलब क्या है, इस बात को समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला 69 और आपको डिवाइड करना है 8 से। किससे डिवाइड करना है? 8 से। सुनना मेरी बात। आपने बोला 8 8 जा 64। रिमाइंडर कितना बच गया जी? 5। इसको बोलते हैं रिमाइंडर। यही है, यही शेषफल है मेरे बच्चों। बोलो जी। आपने बोला जी हाँ, यही है रिमाइंडर। आपने बोला हाँ सर रिमाइंडर तो यही है, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल। अच्छा मेरी भाषा में अगर समझोगे ना आप, तो रिमाइंडर कुछ नहीं होता है, एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा चीज, वो एक्स्ट्रा चीज जिसके कारण पूरी पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पा रहा। तो मैं ये बोल रहा हूं, ये जो रिमाइंडर है, सुन ना, मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये थोड़ा सा हटा देता हूं। मैंने बोला ये रिमाइंडर बच रहा है, मैंने बोला इस रिमाइंडर को इसमें से हटा दूं, यानी 69 में से हटा दूं, तो कितना हो जाएगी? 64। क्या 64 8 से पूरी पूरी तरह डिवाइड होता है? आपने बोला होता है। यानी रिमाइंडर क्या चीज होती है बेटा? एक्स्ट्रा चीज होती है। रिमाइंडर क्या होता है? एक्स्ट्रा चीज होती है। अगर एक्स्ट्रा चीज को मैं हटा दूंगा तो वो नंबर पूरी पूरी तरह क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर का मतलब समझे आप क्या होता है? रिमाइंडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा चीज। रिमाइंडर का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा चीज। अगर उस नंबर में से आप उस एक्स्ट्रा चीज को, जैसे देखो ना, मैंने 69 में से ये 5 रिमाइंडर हटा दिया तो कितना बचा? 64। क्या 64 8 से डिवाइड हो रहा है? अब हो रहा है पूरी पूरी तरह। अब इस क्वेश्चन पे आओ जरा, ये समझाना था मुझे।
यदि 5739875 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचता है 5। शेषफल 5 बचता है। एक्स के सभी संभव मान बताओ, या एक्स का संभव मान बताओ। देखिए मैं समझाता हूँ आपको क्या है। पहले से 8 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी क्या है, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, हाँ या ना। वो बोल रहा है शेषफल 5 बच रहा है, मैंने बोला शेषफल यानी रिमाइंडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा। अजी होता है, हटा दो, क्या बचा बेटा 7x0, यही बचा 7x0। अब समझना, अब ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए 8 से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। जो भी रिमाइंडर बचता है उसको क्या अगर हटा देंगे तो जो बचा हुआ नंबर है वो किससे डिवाइड होगा 8 से, जिससे भी आपको डिवाइड करना है। अगर बात समझ नहीं आई तो एक बार और समझा देता हूँ। जैसे मैंने बोला अगर 69 में भाग देने पे क्या बच रहा था रिमाइंडर 5, अगर मैं बोलूँ कि 69 में से एक्स्ट्रा हटा दूँ, 69 में से 5 जो है वो एक्स्ट्रा 5 हटा दूँ तो क्या बच रहा है 64। तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो रहा था कि नहीं हो रहा था। इसका मतलब है रिमाइंडर क्या होता है एक्स्ट्रा चीज होती है। अगर आप उसको हटा दो तो गिवन नंबर जिससे भी आप डिवाइड करो उससे पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो? अब आओ क्वेश्चन पे। इसलिए मैं पूरा डिटेल समझाना चाहता हूँ। ये नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा जी, आपने बोला होगा। अब आप क्या करो एक्स की वैल्यू रखो। एक्स की वैल्यू मैंने 0 रखा, क्या रखा जी एक्स की जगह 0। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ है ना, चलो यहाँ रख देता हूँ 7, एक्स की जगह क्या रख दिया 0 0। अब क्वेश्चन समझना, 8 8 जा 64, यही होता है। बचा कितना जी 6, 0 यहाँ से उतर जाएगा। क्या 60 8 से डिवाइड होता है? नहीं। इसका मतलब है 0 आएगा नहीं, जहां जहां 0 है वो ऑप्शन नहीं होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो बचा है वही क्या हो जाएगा 2 6। बोलो हाँ या ना। आप बोलो तो इस बात को मैं दूसरे इसमें प्रूफ करके बता दूं। मैं क्या ले रहा हूँ, ये 2 और 6 लेता हूँ। देखो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। इस स्लाइड में भाई नंबर क्या बच रहा था बेटा 7x, और क्या बच रहा था 0, यही बच रहा था। आप किससे डिवाइड कर रहे थे बेटा 8 से। मैं ऑप्शन ले रहा हूँ 2 और 6 वाला ले लूँ। तो पहले मैं x की जगह क्या रख रहा हूँ बेटा 2, अरे हाँ या ना बोलते जाओ। x की जगह क्या रख रहा हूँ बेटा 2, यहाँ ऐसा मैं लिख देता हूँ ताकि x की जगह क्या रख रहा हूँ 2, तो 7 2। क्या ये डिवाइड हो रहा है 8 से? आपने बोला सर हो रहा है। 8 9 जा 72, बोलो हाँ या ना। और 0 यहाँ हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 से तो सेटिस्फाई कर रहा है, 6 से देख लेते हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं करना इतना, वो तो क्या है 3 गलत ऑप्शन हटा दिए ना, जो बचा है वही क्या है हमारा राइट आंसर है। बोलो हाँ या ना। अब x की जगह क्या रख रहा हूं बेटा मैं 6, रख दो बेटा। ये सिर्फ समझाने का तरीका है। 8 9 जा 72, बचा कितना 4, 0 उतर गया नीचे, 8 5 जा 40। तो बोलो बात समझ में आई या नहीं? लेकिन फिर ऑनलाइन ऑफलाइन सबको समझा दूं, इतना वहां करते नहीं है। अगर एक ऑप्शन यहाँ जैसे फेल हो गया था, मेरी बात सुनो, एग्जाम इसी तरीके से निकलेगा बेटा। आप बोलो कि मैं इतना डिटेल करूं तो किसी का एग्जाम नहीं निकल रहा, और आप क्वेश्चन तो बना लोगे, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको तेज चलना है। तेज चलने का मतलब है आपको स्मार्ट अप्रोच आनी चाहिए। मैंने बोला ये 0 पे फेल हो गया था, बोलो हाँ या ना। एक बार 0 पे फेल हो गया ना, जहां जहां 0 ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन नहीं होंगे। अब जो बचा है 4 ऑप्शन में अगर 3 गलत हो गए, जो बचा है वही क्या है सही है। और आप एग्जाम में इस बात को चेक करते मत फिरो, जैसे मैंने यहाँ चेक कर रहा हूं कि वो सही है कि नहीं सही है। 3 में से 4 में से अगर 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं तो जो बचा है वही क्या है आपका सही आंसर। बोलो बात, इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं? गलत ऑप्शन को हटा देना। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए कोई डाउट हो तो बताते जाइएगा, आगे बढ़ू। किसी को डाउट है बेटा यहां तक? चलिए एक क्वेश्चन आपको बनाना है अभी। ये है यार संभावित युग्म। अब इस युग्म की बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैं मान जाऊंगा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कई बच्चों को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि यार सर ये क्या है, पॉसिबल पेयर्स या युग्म क्या बता रहे हो आप, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आप एक बार क्वेश्चन देखो, मैं इसको डिटेल में एक बात समझाना चाहूंगा, अगर आप इजाजत मुझे देंगे तो एक बार कोशिश करिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, 1 मिनट में बनता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। क्वेश्चन अच्छे से देखो, हाँ बिल्कुल। आप उसमें मत रहना कि हाँ यार हम बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, ठीक है, हाथ बना लिया होगा, लेकिन मैं इससे पहले एक बात आपको समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। क्या समझाना चाहता हूँ बेटा, उस बात को समझो। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी या जीपी ये सब अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूँ, वो क्या है वो समझो। अगर मैंने कोई नंबर लिख लिया बेटा 18, 21, और मैंने लिख दिया 24, और लिख दिया 27, और मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ 45। क्या लिख रहा हूँ? 45, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, सुनना मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मुझे अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखूँ तो सब में कॉमन डिफरेंस कितने का है बताओ? कॉमन डिफरेंस कितने कितने का है, कोई बताएगा? अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं बेटा? सार्व अंतर, यानी सभी का क्या है, सभी जितने भी टर्म है सबका अंतर कितना है, सार्व अंतर। तो थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि अपने पास जगह बच जाए। सार्व अंतर, ठीक। अब ये होता क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको ताकि मेरे पास जगह रहे। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सार्व अंतर। समझना धीरे धीरे। सार्व अंतर क्या होता है समझाता हूँ। ये होता है बेटा सेकेंड, अच्छा सार्व अंतर में इसको डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। ये क्या होता है? सेकेंड टर्म a2 माइनस a1, ये होता है। बताओ ये दूसरी टर्म्स की वैल्यू क्या है? 21। पहले टर्म्स की वैल्यू क्या है? 18। वैसे भी आपको सार्व अंतर दिख ही रहा होगा कितने का है। मैं सिर्फ नोटेशन बता रहा हूँ, आपको रटना कुछ नहीं है। कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाते हैं बेटा? डी। कैसे बताते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट। बोलो यही है। एक होता है कि आपको बोलना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है आपको। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म। कैसे निकलेगी? तो मैंने बोला लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन लास्ट नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर अपॉन, या तो आप गिन लो कि कितनी टर्म है, 1 2 3 4, या फिर डायरेक्ट कैसे निकालते निकल। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, या मैं डी बोल दूं क्या इसको? डी बोल दूंगा, समझ जाओगे ना? डी और +1 फार्मूले का। तो देखते हैं लास्ट टर्म कितनी बेटा? 45 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी बेटा? 18। अंतर कितने का है बेटा? 3 का, +1। बोलो यहाँ कितना आएगा? 45, 45 में से 18 गया, कितना आ गया? 27। अरे आया, अपॉन 3 +1, यानी कितना हो गया? 9। 9 + 1 कितना हो गया? 10। तो टोटल टर्म कितनी आ गई बेटा? 10। टोटल टर्म कितनी आ गई? 10। यानी मुझे अगर ये गिनना पड़ता तो कितनी टर्म होती ये? 10। पहले ये देख लो, फिर मैं समझाता हूँ मैं क्या समझा रहा हूँ। पहले ये देख लो, ठीक है। देख लो बेटा, ठीक है। कोई डाउट है? ये क्यों समझा रहा हूँ? ताकि मैं आपको बहुत डिटेल में समझा। नंबर ऑफ टर्म को हिंदी में बोलते हैं बेटा पदों की संख्या, यानी कितने पद है। देखिए यहाँ तो इजी था गिनना, कहाँ यहाँ, कि आप पूरे नंबर लिखते और गिन लेते। मान लो ये 18 से 450 रहता, आपने गिन सकते थे ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो आप मुझे बताओ, चार का रूल क्या होता है, जल्दी से बताओ। चार का रूल क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ज्यादा इंग्लिश तो नहीं बोल दिया मैंने? आइला इतने सारी इंग्लिश एक साथ। लास्ट के दो टर्म्स क्या है? एक्स वाई, दो टर्म है। अच्छा बताओ, दो टर्म है तो ये कहाँ तक जा सकते हैं? दो दो संख्या, तो आपने बोला सर 0 0 हो सकता है, 0 4 हो सकता है। अरे चार से डिवाइड होने के लिए क्या हो सकता है? 0 8। आपने बोला लास्ट में कहाँ तक जा सकते हैं? 96 तक। ये नहीं बात समझ में आई? बात समझ में नहीं आई? आ गई? कहाँ तक जाएंगे? 96 लास्ट। अबे कोई नंबर चार से कब डिवाइड होता है? या तो लास्ट में दो जीरो, या लास्ट तक कहाँ जाएंगे? अच्छा 96 से ही क्यों गया, 100 तक क्यों नहीं गया? कोई बताएगा? आप मैं पगला गए हो क्या सर? दो ही डिजिट है जी, एक्स और वाई। 3 डिजिट पे काहे आ रहे हो? बोलो। अब बोले 97 काहे नहीं लिखे थे? भाई 97 4 से डिवाइड होता है क्या? 98 4 से डिवाइड होता है?
क्या 99 होता है? नहीं होता ना जी। तो कहाँ से कहाँ तक लेंगे जी? 90। अब फार्मूला लगा लो, जैसी उर्मिला वैसी फार्मूला। क्या था जी लास्ट डिजिट? बोलो 96। अरे यही समझा ही रहे। पहली डिजिट 00, पहले में से दूसरे में से पहला माइनस किया, कितना हो जी डिफरेंस? 4। और +1 फार्मूले का। आप क्या बोले जी? 96/4 +1, बोलो जी। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 और 1 25। टोटल कितनी संख्याएं संभव है जी? 25। ये बेस्ट क्वेश्चन है, सीएचएसएल में आया है और ये सीजीएल में आने की पूरी संभावना है प्री में। बोलो बात समझ में आई ना है जी? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। बोलो बात समझ आई? एक आपको बना भैया, आप डेमो पे आपको आई जी समझ में? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े जी। देखो ये आपको बनाना है, अब भी बनाना है, हम सुनेंगे नहीं जी कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इसकी भैंसवा को भोपाल ले जाए जी, इधर देखो। ठीक है, करिए। आ गया? आई थिंक बहुत टाइम दे दिया हूं मैंने। आप बताओ, कोई नंबर 8 से कब डिवाइड होता है? जब लास्ट की कितने नंबर? 3 नंबर। अरे समझाए समझाए थक गए जी। अरे लास्ट के 3 नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए जी? 8 से। तो सामने तो आपके ऑलरेडी 0 है। सामने क्या है? 0। यानी कुल मिला के लास्ट के 2 नंबर चाहिए, बोलो हाँ या ना? और लास्ट के 2 नंबर क्या होंगे? अब भी बताया था मैंने, 0004। अरे 8 से चेक नहीं हो रहा तो किससे चेक कर लो? 4 से। लास्ट में क्या होना चाहिए? 2 नंबर जो 4 से डिविजिबल हो, 8 से अपने आप हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना? तो आपने बोला 06 कहाँ तक जी? 96। बस वही फार्मूला लगा दो। कहा था जी लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 4 नहीं आएगा, 8 आएगा। बताओ क्यों? पहले समझ लो जी। यहाँ 8 क्यों आएगा? क्योंकि आप किससे डिवाइड कर रहे हो? 8 से। किससे डिवाइड कर रहे हो? 8 से। तो 8 से, अरे समझे नहीं? ये 0 तो था जी, 0 8, 8 से डिवाइड होगा, बोलो हाँ या ना? 8 के बाद क्या आएगा जी? 16। क्या आएगा? 16। लास्ट में 96। भाई पहला और लास्ट लाना है, बीच में छोड़ो। पहला और क्या लाना है? लास्ट। पहला तो 0 0 होगा, क्योंकि कोई भी नंबर 8 से कब डिवाइड होगा? जब लास्ट में कितने 0 हो? 3। 2 0 नहीं, 3। 1 0 तो ऑलरेडी था, हमने 3 0 लिख दिए। अब आपने बोला सर इसकी कोई डायरेक्ट ट्रिक है क्या? मैंने बोला बता देंगे जी, आप बोलो तो प्यार से बोलो, हम सब बता देंगे। आपने बोला सर 96 तक हम कैसे समझेंगे? आप बताओ कितने नंबर के डिजिट चाहिए? 2। अरे एक तो 0, अरे भैया हम बोल रहे हैं एक तो 0 है ही ना, लास्ट के 2 डिजिट चाहिए ना। आप बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 100। क्या होती है? 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 100। लेकिन आपको 3 अंकों की तो चाहिए नहीं। कितने अंकों की चाहिए? 2 अंकों की चाहिए। तो 0 तो ले नहीं पाएंगे। तो आप अगर 2 अंकों की चाहिए ना, तो 100 में आप 8 का भाग दे दो। देखो 8 से डिवाइड करना है ना, देखो इधर 8 से डिवाइड करना है ना, देखो 8 एकम 8। कितना बच गया जी? 2 बच गया। 0। 8 दूनी 16। कितना बच गया जी? 4। क्या अब जा सकता है? नहीं। ये क्या है मालूम है? रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी एक्स्ट्रा। बताओ, रिमाइंडर यानी बचा हुआ, बहुत बड़ी। रिमाइंडर यानी वो एक्स्ट्रा चीज जिसके कारण आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। तो आप ना ये बीच की पूरी स्टेप हटा दो, भाड़ में जान दो ये स्टेप। मैंने बोला 100 ये 100 में 8 का भाग क्यों नहीं जा पा रहा है टोटल? बोले इस 4 के कारण, ये 4 रोक रहा है, ये एक्स्ट्रा है। मैंने बोला जो एक्स्ट्रा है ना बेटा, एक्स्ट्रा फैट हटा दो इसमें से। कितना बचा? 96। तो 2 अंकों की लास्ट संख्या क्या होगी? 96। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ऐसा कर सकते हो। बोलो बात समझ में आई या नहीं? लास्ट वाली चीज आ गई समझ में? 96 कैसे है? बोलो गुड्डू, आ गया आपको? तो आ जाओ। तो 96 तक आ गया। अब बताओ क्या करते थे जी? 96, यहाँ 4 नहीं आएगा ना, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। 96 पहली डिजिट क्या है बेटा? 0। देखो पहली लाना है और आपको क्या लाना है? लास्ट।
बास की आपको, अब जैसे कई बच्चे सर हम बीच की नहीं निकाल पा रहे, मत निकालो, पहला निकाल लो और क्या लगाओ लास्ट। कोई भी नंबर 8 से कब डिवाइड हो जाए, जब लास्ट के तीनों डिजिट जीरो हो या लास्ट में क्या हो 96 हो। जीरो तो सामने है ही, बात समझ में आ रही। तो आप देखो डिवाइडेड बाई, कॉमन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, अबे 8 का टेबल है ना, 8 का प्लस क्या है 1, बताओ ये क्या हो जाएगा जी। 90, फास्ट तो नहीं हो रहा है बेटा, फलाहारी के चूड़ा मंगाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 और 1 13, और जय का है जे, अरे बूझे, अरे बूझे नहीं बूझे, बोलो बात समझ में आई, बात समझ पा रहे हो? बोलो। आई लाइक इट, आई लाइक इट, ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। किसी को डाउट है कोई भी, कैसा भी, ऐसा वैसा भी, बोलो। ठीक। अच्छा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँ, चलो पहले इसको उतार लेना, अब ये देखो, ये तो बता दिया मैंने, ये बता दो अब, ये तो यार होमवर्क में दे देना चाहिए आपको। ये आपका रेंट वर्क है, कर लोगे क्या, कर लोगे, वैसे ही है। ये है जी रेंट वर्क, क्या है, होमवर्क नहीं देते जी हम, क्या देते हैं आपको सीधा रेंट वर्क, क्योंकि आप यहाँ बाहर रह रहे हो, रेंट पे रह रहे होंगे, ये आपको घर से करके लाना है, बन जाएगा। लास्ट के तीन डिजिट एक 4 है, आप रख के देखिएगा। पहले क्या रखेंगे, जीरो जीरो क्यों रखेंगे, समझ में आ गया ना, किससे डिवाइड होता है, 8 से, 8 पंचे 40। उसके बाद क्या रखेंगे 0 8, अब हर चीज मैं ही बता दूं तो क्या आप क्या क्या करोगे, अरे हाँ या ना, अरे हर चीज हम ही बता दे। 13 सर को आप बोलते हैं भैया, 13 नहीं बोलते जी। और हमारी स्लाइड खत्म हो चुकी है, चलिए नई स्लाइड डालेंगे हम। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई जी। ठीक, ठीक। अब मैं 5 से डिविजिबिलिटी एक बार समझा दूं आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 से एक बार समझ लीजिए, फिर हम इसको यहीं रख के फिर अपन आगे बढ़ेंगे कल के लिए, ठीक है। तो आज ये लास्ट समझ लीजिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होता है, कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होता है, जल्दी बता दो। अरे भाई साहब, अगर आप 5 का टेबल पढ़ेंगे ना जी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, पचम 25, 5 चौके 30, 5 सत 35, ऐसे ही चलते जाएगा। तो लास्ट में आप देख रहे हैं या तो जीरो आ रहा है या तो क्या आ रहा है 5, यही चल रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कोई भी नंबर 5 से तब डिवाइड होता है जब लास्ट डिजिट, वही दो वाला, जब लास्ट डिजिट किससे डिवाइड हो 5 से। अरे हाँ या ना, और वो क्या होना चाहिए जी, या तो जीरो या तो 5, हाँ या ना। अच्छा 5 को क्या लिख सकते हैं जी, 5 की पावर 1। अच्छा 5 की पावर 2 को क्या लिखेंगे जी, 25, क्या लिखेंगे 25। फिर वही समझो, ये 2 की पावर यानी कितनी डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए जी, 25 से। अरे होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए लास्ट के पास, ये समझ लीजिए लास्ट की, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ेंगे। क्या क्या होना चाहिए, डबल जीरो, 25, 50, और क्या होना चाहिए 75, बोलो यही है। अगर मैं बोलूं कि 5 की पावर 3 यानी कितना होता है 125, बस यहीं तक पूछता है, यानी कितनी डिजिट, लास्ट की कितनी डिजिट दी 3 डिजिट, किससे डिवाइड होनी चाहिए जी 125। अब लास्ट की 3 डिजिट क्या क्या हो सकती है, 000, 125, फिर क्या हो सकता है 250, फिर 500, अरे हो सकती है ना, और भी कुछ 375 भी होगी ना, होगी ना 375, यही होगी। अरे 125 जोड़ना है, और कितनी होगी जी 500, और कितना होगा 625, 25 25 जोड़ते जाओ, और कितना होगा 750, फिर 875, ये सब होनी चाहिए। बोलो, यही चीज को मैंने सजा के यहाँ लिख दिया, देखो कहाँ था जी वो, ये समझ में आ रही। तो ये सजा के आपके सामने लिख दिया है, और ये अपन कल चालू करेंगे, आज की क्लास का टाइम हो चुका है, इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। आई थिंक आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे।
डिविजिबिलिटी जो रूल है थोड़ा सा लंबा है, अपन 3 के बारे में, 9 के बारे में, फिर कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल भी समझना है। तो ये सब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बस इसको पढ़ते जाइए। जय हिंद, जय भारत।